नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम ए ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 के अध्याय 5 के प्रश्नों को हल करेंगे। अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के लिए शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 5 है आपका, क्या यह एक जैसा दिखता है। तो आप इस अध्याय से संबंधित कुछ पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ को आप अच्छे से समझकर पढ़ लें। हम यहाँ सीधे प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो चलिए, प्रश्न दिया है, निम्न प्रश्नों में 4 आकृतियाँ दी हैं। किस आकृति में बिंदुवार रेखा सममिति अक्ष के एक ओर की आकृति दूसरे ओर की आकृति को पूरी ढक लेती है। इसमें 3 प्रश्न पूछे गए हैं, आ, बा और सा। आ वाले का आपका उत्तर रहेगा सी वाला, बा वाले का उत्तर रहेगा सी वाला और सा वाले का उत्तर है वो होगा बी वाला। तो आप इस तरह अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 1, इनमें से किस वस्तु को ठीक बीच से काटने पर कटे हुए दोनों भाग एक जैसे दिखाई देंगे। इसमें अपने 4 उत्तर दिए हुए हैं, जिनमें से सही उत्तर है बी। बच्चों, आप हल में बी उत्तर लिख दीजिए और बी वाले गोले को काला कर दीजिए। अगला प्रश्न है, नीचे बनी किस आकृति को जोड़ देने से यह आकृति पूरी होकर एक सितारे के जैसे दिखने लगेगी। इस प्रश्न का भी सही हल होगा बी। तो आप उत्तर में बी लिख दीजिए और इसमें भी बी वाले गोले पर काला कर दीजिए। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, यह पतंग उड़ते हुए कटकर गिर रही है, इनमें से वह पतंग कौन सी है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उत्तर ए। तो आप ए लिख लीजिए। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शब्दों में से कौन सा शब्द आधा घुमाए जाने पर वैसे ही पढ़ा जाएगा। इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, जिसमें से सही वाला उत्तर है ए। तो आप ए वाला कॉपी में नोट कर लीजिए और ए वाले गोले को काला कर दीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अब प्रश्न क्रमांक 5, इनमें से कौन सा अक्षर आधा घुमाने पर पहले जैसा ही पढ़ा जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा सी। अब प्रश्न क्रमांक 6, इस आकृति को कहाँ से काटें कि दोनों भाग एक जैसे दिखाई दें। लाइन बनाकर दिखाइए। तो देखिए बच्चों, अपन इसे बिल्कुल ऊपर से बीच में से सीधा काट देंगे तो यह दोनों साइड एक जैसा दिखाई देगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, यह आकृति आधी घुमाने पर हमें कैसी दिखाई देगी। तो जब इसे आधी घुमाएंगे तो जैसे पहले दिख रही है वैसी ही दिखाई देगी। अब है प्रश्न क्रमांक 8, एक आकृति का आधा हिस्सा दिया गया है, उसी के समान हिस्सा बनाते हुए आकृति को पूरा कीजिए। तो जिस तरह हमने बना के दिखाया है आप भी उसी तरह आकृति को पूरा कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 9, अंग्रेजी वर्णमाला के वर्ण ओ एवं एम को 1/4 घुमाने पर वे जैसे दिखाई देंगे वे आकृतियाँ बनाइए। तो बच्चों, ओ को घुमाने पर वह इस तरह दिखाई देगा और उसी प्रकार जब एम को 1/4 यानी 90 डिग्री घुमाएंगे तो वह भी कुछ इस प्रकार दिखाई देगा जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो आप भी इसी प्रकार अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, अंग्रेजी वर्णमाला के उन वर्णों को लिखिए जो आधा घुमाने पर पहले जैसे ही दिखते हैं। किन्हीं 2 वर्णों को आधा घुमाकर भी लिखिए। तो देखिए बच्चों, अंग्रेजी वर्णमाला में एच और आई ऐसे 2 शब्द हैं जिन्हें आधा घुमाने पर वह पहले जैसे ही दिखाई देते हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11, इस आकृति को घड़ी की दिशा में
एक चौथाई और आधा घुमाने पर बनने वाली आकृतियाँ बनाइए। तो चित्र में जो किताब में जो आकृति P दिख रही है, उसे जब घड़ी की दिशा में एक चौथाई घुमाएंगे तो वह इस तरह दिखाई देगा, और जब उसे आधा घुमाएंगे तो वह इस तरह दिखाई देगा। तो आप भी इसी प्रकार अपनी कॉपी में लिख लीजिए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 12। दो ऐसी आकृतियाँ बनाइए जिन्हें 1/4 घुमाने पर वह पहले जैसी ही दिखाई देंगी। तो बच्चों, इसके हल में आप एक जोड़ना का चिन्ह और एक गुणा का चिन्ह बना सकते हैं, क्योंकि इन्हें जब अपन 1/4 घुमाएंगे तो वह पहले जैसे ही दिखाई देते हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13। दो ऐसी आकृतियाँ बनाइए जिन्हें 1/3 घुमाने पर पहले जैसी ही दिखें। तो बच्चों, इसका हल हमने कुछ चित्र बनाकर दिखाया है, तो आप इसी प्रकार चित्र अपनी किताब में भी बना लीजिएगा। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक है 14। जैसे SWIMS को आधा घुमाने पर पुनः SWIMS प्राप्त होता है, दो ऐसे ही शब्द लिखिए जिन्हें आधा घुमाने पर वैसे ही पढ़े जाएं जैसे वे शब्द हैं। तो इसका हल होगा मून और बॉम। तो आप इसी प्रकार आप अपनी किताब में नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है 3 अंकों वाली ऐसी 4 संख्याएं लिखिए जो आधा घुमाने पर वैसी ही लगें। तो बच्चों, इसमें अपने 3 अंकों की संख्या लिखनी है जो अपन को आधा घुमाने पर वैसी ही दिखाई दें। इसके लिए हम 0, 1 और 8 से बनी 3 अंकों की संख्या लिख सकते हैं। जैसे 808, 888, 101, 818। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है नीचे बनी आकृति में एक ऐसी रेखा बनाइए जिससे आकृति बिल्कुल एक जैसे 2 बराबर भागों में बट जाए। तो इसका हल करने के लिए आप इस बॉक्स के बीचों बीच से सीधी ऊपर से खड़ी रेखा खींच सकते हैं, या फिर इससे आप आड़ी रेखा भी खींच सकते हैं। अगला प्रश्न है सिक्का एवं पेंसिल की सहायता से एक गोल घेरा बनाइए। बने घेरे को 2 बराबर भागों में बांटिए। तो आप एक गोल घेरा बना लीजिए और उसे जिस तरह चित्र में दिखाया है, या तो आड़े या फिर आप खड़ी में एक रेखा खींचकर उसे 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 18। दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बनाकर आकृति को पूरी कीजिए। तो इसके हल के लिए आपको जिस तरह एक साइड की आकृति बनी है उसी जैसी आपको दूसरी साइड भी आकृति बनानी है। इसके लिए हमने आकृति बनाकर आपको दिखाई है, आप भी इसी प्रकार आकृति को बना लीजिए। अब प्रश्न क्रमांक 19। 2 अंकों वाली ऐसी 2 संख्याएं लिखिए जो आधा घुमाने पर वैसी ही दिखें। इसका हल के लिए आपको 2 अंकों वाली ऐसी संख्या लिखनी है जो आधा घुमाएं और पहले जैसी ही दिखाई दें। इसके लिए आप 1 और 0 व 8 से बनी संख्याएं लिख सकते हैं। वह संख्या होंगी 88 और 11। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 20। नीचे बनी आकृति में 2 अलग अलग ऐसी रेखाएं खींचिए जिससे आकृति बिल्कुल एक जैसे 3 बराबर भागों में बट जाए। जैसा हमने चित्र में बनाया है, आप भी उसी प्रकार रेखाएं खींचकर इसका हल कर सकते हैं। आशा है कि बच्चों आपको सारे प्रश्नों के जवाब समझ आए होंगे। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।